বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের রণতরী হঠাৎ করেই মিসাইল লঞ্চ। নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে যুদ্ধবিমান প্রতিরোধকারী গোলাও বর্ষণ করা হয়। এত তৎপর কেন বাংলাদেশ? তাহলে কি গোপনে গোপনে প্রস্তুতি সারা হয়ে গেল? এবার শুধুমাত্র নির্দেশের অপেক্ষা, তারপরে কি ভারতের ওপর আক্রমণ করবে বাংলাদেশ? জানা যাচ্ছে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বার্ষিক মহড়ার আয়োজন হয়েছিল, তাই বঙ্গোপসাগরে বাংলাदेशेर रणतरी। बांग्लादेश की बीजीबी जिस तरह से बीएसएफ की बॉर्डर के ऊपर ठुकाई कर रही है ना, धुलाई कर रही है, अब बांग्लादेश की नेवी भी अब उनको सबक सिखाना इंडियन को शुरू कर दिया है। बे ऑफ बंगाल में अब देखें, बांग्लादेश अपनी सबसे बेहतरीन जो वारशिप है बीएनएस जॉयजत्रा, वो वहां पर लेकर गए हैं और नेवी की जो एक्सरसाइज है, वहां पर जो मिसाइल चलाए गए हैं, वो टेस्ट किया गया है। सब कुछ बिल्कुल भारत के करीब, यानी बे ऑफ बंगाल में। अब इंडियन इससे काफी परेशान है कि भाई कहीं और जाकर एक्सरसाइज कर लेते, या ये हमें दिखाना मकसद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको बताएं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स के बाद अब बांग्लादेश की जो नेवी है वो इंडिया को सबक सिखाने के रास्ते पर निकल पड़ी है। इससे पहले बीजीबी ठीक ठाक बीएसएफ की धुलाई कर रही है, चाहे वो त्रिपुरा बॉर्डर हो या फिर मालदा हो या कोई और बॉर्डर हो। और बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने इस बार धूल चटाई है, नाको चने चबवाए हैं भारतीय सुरमाओं को। अब देखें, बांग्लादेश की जो नेवी है वो नौबानी अब बे ऑफ बंगाल में जाकर एक्सरसाइज कर रही है। उसमें मिसाइल को टेस्ट किया गया है, उसमें का बताया यह जा रहा है कि जो बांग्लादेश की सबसे बेस्ट जो वारशिप है बीएनएस जॉयजत्रा जिसका नाम है, वो वहां पर गई। और उसमें वो गए कहां, वो अब इंडियन कह रहे हैं, इंडियन इतना ज्यादा डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये एक्सरसाइज करनी थी तो आप म्यांमार वाले पानी में कर लेते, जो आपका उसके साथ मिलता है जाके उस एरिया में, या मिडिल सी में कर लेते जाके। आपने बे ऑफ बंगाल इंडिया के पास आकर यानी एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? यानी ये हमें बताना है, ये इंडिया को बताना है कि, या जो प्रोफेसर यूनुस है उसको कहना है कि भाई हम तैयार हैं, इंडिया को बता दो कि हम हर वक्त तैयार हैं। इंडिया कभी भी ये जुर्रत ना करे कि हमारे पानियों में घुसे या कोई इस तरह की जारियत करने की कोशिश करे। आपको पता है कि इंडिया और म्यांमार की कोशिश रही है कि वो बांग्लादेश के वाटर एरिया के अंदर घुसकर वहां से कोई जो नेचुरल गैस है, पता है बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो वहां से निकाली जाए। लेकिन वो कोशिश उनकी 50 सालों से नाकाम ही रही है। अब तो उनकी कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मान लेते हैं जब शेख हसीना की हुकूमत थी तब तो वो कुछ जुगाड़ लगा ही लेते या कुछ कर लेते, गैस वगैरह चोरी निकाल लेते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो इंडियन है वो काफी इसके ऊपर परेशान है। मजीद क्या कह रहे हैं, आइए दोस्तों पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের রণতরী হঠাৎ করেই মিসাইল লঞ্চ। নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে যুদ্ধবিমান প্রতিরোধকারী গোলাও বর্ষণ করা হয়। এত তৎপর কেন বাংলাদেশ? তাহলে কি গোপনে গোপনে প্রস্তুতি সারা হয়ে গেল? এবার শুধুমাত্র নির্দেশের অপেক্ষা, তারপরে কি ভারতের ওপর আক্রমণ করবে বাংলাদেশ? জানা যাচ্ছে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বার্ষিক মহড়ার আয়োজন হয়েছিল, তাই বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের রণতরী। ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মহড়া শেষ করেছে। এই মহড়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিভাগীয় প্রধানদের গার্ড অফ অনার সম্মানে ভূষিত করা হয়। যে জাহাজ থেকে মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয় সেই জাহাজে 3 বাহিনীর প্রধানরা ছিলেন। এই মহড়ায় বাংলাদেশের সেনা এবং বিমান বাহিনী অংশ নিয়েছিল। বাংলাদেশের কোস্ট গার্ডও এই মহড়ায় সামিল হয়েছিল। এই মহড়ার শেষ দিনে ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চ করা হয়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ বিমান প্রতিরোধকারী গোলাও বর্ষণ করা হয় এই মহড়ায়। অন্যদিকে জানা যাচ্ছে পাকিস্তানের করাচি বন্দরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটা জাহাজ পাঠাচ্ছে। করাচিতেই 7 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই জাহাজটা থাকবে। পাকিস্তানের করাচির আসন্ন আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউতে বাংলাদেশের জাহাজ বা বনৌজা সমুদ্র জয় অংশ নেবে। হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশকে কি করে নিজেদের হাতে আনতে হয় তার জন্য সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে জিহাদি পাকিস্তান। বর্তমানে ইউনূস সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছে, মানে যাকে বলে একেবারে গলায় গলায় বন্ধু।
আর সেই বন্ধুত্বকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপ করার ষড়যন্ত্র করছে পাকিস্তান, যাতে করে ভারতের ওপর দুদিক থেকে হামলা করা যায়। জানা গিয়েছে পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে ফের আরও একটা পণ্যবাহী জাহাজ ভিড়তে চলেছে, আর তার মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী পাক ওই জাহাজে প্রায় 800-রও বেশি কন্টেনার রয়েছে, যেগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে নামিয়ে অন্তত 1000-টিরও বেশি কন্টেনার নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সেখানকার এক শিপিং কোম্পানির। গত নভেম্বর মাস থেকে পাকিস্তানের করাচি বন্দরের সঙ্গে চট্টগ্রামের সরাসরি কন্টেনার জাহাজের পরিষেবা চালু হয়, কিন্তু এবার এই কন্টেনারগুলোতে কি রয়েছে তা এখনো জানা যায়নি, আর তাতেই রহস্য দানা বেঁধেছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে সিরিয়া বানানোর চক্রান্ত চলছে। চট্টগ্রাম বন্দর খুলে গেছে, পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। বাংলাদেশের ভিতরে জঙ্গি কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র একেবারে ফাঁস। সূত্রের খবর যে চট্টগ্রাম বন্দরে নাকি পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। কি ভয়াবহ অবস্থা একবার ভাবুন তো। পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসার মানেই কি বুঝতে পারছেন? তার মানে কি তলে তলে ভারতকে আক্রমণ করার কোনো ছক বা ষড়যন্ত্র করছে ইউনূস সরকার? যদি তা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ভারতের জন্য যথেষ্ট চিন্তার, কেননা এর পেছনে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের মদতও রয়েছে। যদি যুদ্ধ হয় তাহলে পাকিস্তান যে পেছন থেকে ভারতের ওপর হামলা চালাবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। मुझे तो डरा हुआ भी लग रहा है, काफ़ी उसको तकलीफ भी हो रही है कि जिस तरह से टारगेट पाकिस्तान अपना सेट करके उसकी जो नेवी है तैयारी करती है, एक्सरसाइज करती है, उसी तरह बांग्लादेश कर रहा है। यानी बांग्लादेश भी उसी तरह एक्सरसाइज करता हुआ नजर आ रहा है। फिर बे ऑफ बंगाल में भाई आप कहीं और चले जाएं, आप म्यांमार वाली साइड पर जाके कर लें। अब इंडियन ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आकर क्यों कर रहे हैं? भाई जहां मर्जी करें, वो उनका सी एरिया है। आपको क्या मतलब टेंशन क्या है आपको? वो जहां मर्जी करें, उनका जहां दिल करेगा वो करेंगे। अब वो रुकने वाले नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था कि बीजीबी ने जिस तरह से सबक सिखा रही है ना बीएसएफ को, अब बांग्लादेश की नेवी नौबानी भी सबक सिखाने के रास्ते पे चल पड़ी है। अब इन अंतभक्तों की, इन सुरमाओं की अब खैर नहीं है। अब इसीलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एंगी फेंगी मार रहे हैं। आपका दोस्तों क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।